जय हो। कल कथा विराम हो जाएगी और यहाँ से व्यासदेव आने वाले समय में श्रीमद् भागवत की कथा जब होगी, क्योंकि यहाँ शिव पुराण हो गया, नर्मदा पुराण हो गया, लिंग महापुराण हो गया, पद्म पुराण यहाँ हो गया, गणेश पुराण यहाँ हो गया, भविष्य पुराण यहाँ हो गया। आगे शिव पुराण आने वाले समय में श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा इन्हीं दिनों में संपन्न हो। मंगलेश्वर भगवान की महती कृपा। बोलिए मंगलेश्वर भगवान की जय हो। श्री सूत जी महाराज वर्णन करते हैं भगवान का पिप्पलाद चरित्र जो है श्रवण करिए शिव अवतार में। भगवान के पिप्पलाद नामक महेश्वर के अवतार को श्रवण करें। पूर्व में जो चैवन नाम के ऋषि भृगु वंश में उत्पन्न हो गए थे, उनके परम सायक दधीचि ऋषि हो गए, जिन्होंने क्षुभ ऋषि के साथ युद्ध में देवताओं सहित विष्णु को परास्त किया और शिव जी की सहायता से विष्णु जी को स्थापित किया था। उनकी स्त्री सुवर्चा बड़ी पतिव्रता थी, उन्होंने भी देवताओं को श्राप दिया था। उन्हें सुवर्चा से महर्षि पिप्पलाद की उत्पत्ति हो गई है, जो नाना प्रकार की लीलाओं में कुशल और तेजस्वी महादेव थे। हे महाराज, शुभ के साथ विष्णु का संग्राम और श्राप की कथा हमने तो सुना था, लेकिन सुवर्चा के श्राप को नहीं सुना था। बताने की कृपा करें तो भगवान शंकर के चरणों का ध्यान करके सूत जी महाराज कथा का दर्शन कराते हैं। कहते हैं एक समय जब इंद्र आदि के देवताओं को वृत्तासुर ने परास्त किया, उन्होंने अपने सब आयुधों को दधीचि ऋषि के आश्रम में डाल दिया और ब्रह्मलोक की यात्रा किया। वहां पहुंच के लोक पितामह से उन्होंने सब अपनी वेदना बताया और दुख बताया कि वृत्तासुर के साथ लड़ाई लड़े हैं, लेकिन अब वो मर नहीं रहा, हम परास्त हो गए हैं, बड़े दुखी हैं, पता नहीं कौन सा वरदान मिला है, वो मर नहीं रहा। तो ब्रह्मा जी ने इंद्र की बात सुन करके क्षण भर में मौन होकर विचार किया और ब्रह्मा जी ने कहा कि इसके लिए आप लोग महर्षि दधीचि के पास जाइए और दधीचि ब्राह्मण की अस्थियों को मांग के लाइए। वो अस्थियां दे देगा तो उससे वज्र बनेगा और उसी वज्र से जाके लड़ाई होएगी और वृत्तासुर मानव मर जाएगा। हे महाराज, क्योंकि मैंने बड़े प्राण निकल जाएंगे, किनकी हड्डी लाएं? बोले दधीचि नाम की ब्राह्मण है, बोले ब्राह्मण के घर जाइए और दधीचि यदि हड्डियां दे देवे तो काम बन जाएगा, उनसे वज्र का निर्माण होएगा, वृत्तासुर से लड़ाई होएगी, वृत्तासुर मर जाएगा। सूत जी बोले ब्रह्मा जी के वचन सुन करके देव गुरु बृहस्पति को आगे करिए। गुरु भगवान बृहस्पति है, उन्हें आगे करे। सब देवता पीछे हुए और गुरु जी को आगे करे हैं और बढ़िया बड़े भाव से इंद्र आदि देवता गुरु बृहस्पति को लेके दधीचि के घर में आए हैं, प्रणाम किया है। तब देवताओं के आगमन का अभिप्राय जानेंगे ऋषि दधीचि बड़े प्रसन्न हो गए। आए काया धर करें जात नवाए शीश, तुलसी ऐसे नर से मिलिए विश्वामी। कोई आ जाए तो आदर करे, जाने लगे तो 20 कदम छोड़ देंगे। भाव पे भाव अभाव के कारण ही कोई आता है, भाव से आया है तो प्रेम दे दीजिए, अभाव से आया है तो भगवान को धन्यवाद देके हम मदद कर दें उसकी।
और प्रभाव से आया है आपके नाम, और यश को सुन के यदि आया है तो प्रभु को खूब धन्यवाद देके कि वाह प्रभु बड़ी कृपा किया है, और भगवान को कृपा मान करके हम उसकी मदद कर रहे हैं, उसका सहयोग कर रहे हैं। ये 3 सूत्र हैं, भाव प्रभाव। भाव से आया तो प्रेम स्नेह दे दो, मीठी वाणी बोल दो, भोजन पानी करा दीजिए, ये भाव है। और अभाव से आया है, कोई चीज की कमी लेके कि मुझे आवश्यकता है, कुछ धन मिल जाए, कुछ अन्न मिल जाए, कुछ वस्त्र मिल जाए, कुछ व्यवस्था बना दो, बनाइए। और प्रभाव से आया आपके नाम को सुन के तो भगवान को खूब कोटि कोटि धन्यवाद दीजिए कि प्रभु आपने मुझे उस लायक बनाया है जो आज मेरे समीप ही। दधीची ब्राह्मण बड़े भाव से उन सबका स्वागत किया है, अर्घ्य दिया है, और कहा है महाराज आइए, कैसे आए हो। देवगुरु बृहस्पति ने कहा यह देवताओं के ऊपर आपदा पड़ी है, वृत्तासुर नाम का दैत्य है, और वह वृत्तासुर नाम का दैत्य मारे से नहीं मर रहा है, आज उसे मारना है, मद करना है, आतंक मचाना है। तो आपके शरीर की अस्थियां चाहिए, क्योंकि आपने भगवान की कृपा से अपनी अस्थियों, महादेव जी की पावन कृपा से आपकी अस्थियां इतनी परिपक्व हैं, इतनी मजबूत हैं कि महाराज आपके शरीर की अस्थियां चाहिए। सूर्य जी महाराज बोले, दधीची ब्राह्मण ने मन में विचार किया, जन्म मिला है, आए हैं, श्वास मिले हैं, श्वास ले रहे हैं, एक दिन श्वास समाप्त हो जाएगी, मर जाएंगे, देह पड़ा रह जाएगा, बंधु बंधु ले जाके अग्नि क्रिया कर देंगे, मुट्ठी भर 8 दिन सूत मना लेंगे, क्रिया कर्म हो जाएगा। लेकिन बाहरी जिंदगी, यदि जिंदगी में और मेरी हड्डियां उपयोगी आ जाए, मेरी हड्डियों से वज्र बन जाए, लड़ाई हो जाए, तो कम से कम ये देह उपयोगी तो हो गई। हृदय में हाथ रख के बड़ा मोदी तो हुआ, बड़ा प्रशंसा, हिम्मत बन गई। आज मेरी हड्डियां इन देवताओं के उपयोग में आई। क्या परोपकार है, क्या परहित है, क्या सुंदर भाव है, क्या सुंदर विचार है। न रोया न गाया न चिंता किया। पत्नी सुवर्षा को कहा, अरे पत्नी तो घर के भीतर चली जा, तू ये दृश्य नहीं देख पाएगी कि मेरी शरीर की हड्डी कैसे है। पत्नी को घर के भीतर भिजवा दिया। आप आंगन में बैठ गए और आंगन में बैठ के महर्षि दधीची ने सोचा, परोपकार से बढ़ करके दूसरा धर्म नहीं है। शिव जी भगवान का ध्यान करके कपिला ऐसे शरीर को चटवाया, लेकिन तो बंधु ये सब अलग अलग पुराणों की कथाएं हैं। आग पुष्पों की वर्षा हुई, देवता विस्मित हो गए। इंद्र ने कामधेनु को बुलाया, कामधेनु आई है, शीघ्र ही ऋषि की सब अस्थियाओं को निकाली है और त्वष्टा से ढूंढा, त्वष्टा के पास ले गई और कहा है अस्त्र। कामधेनु आदि उनकी हड्डियों को निकाल गई है और अस्त्र शस्त्र बनाने के लिए त्वष्टा की पास गई। त्वष्टा की आज्ञा से विश्वकर्मा ने सुदृढ़ वज्रमय अस्त्र बनाया है और शिव जी की आज्ञा से उनकी तेज से वृद्धि को प्राप्त होकर के इंद्र ने वज्र लेकर के क्रुद्ध हुए देवव्रतासुर पर इस प्रकार प्रहार किया है कि जिस प्रकार रुद्र ने काल पर किया था महाराज,